नमस्कार, न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट सिंह। आज का सबसे बड़ा खबर आपको मैं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में सिडनी के लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने स्वास्थ्य, रेल, सड़क, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में विकास कार्यों की शुरुआत की। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्णय प्रभाव पड़ेगा। सरकार के सबका साथ सबका विकास मंत्र को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण हेतु डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर जोर दिया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के विचार को देखते हुए इसके लिए बजट बढ़ाने की जरूर जानकारी दी। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के लाभार्थियों को 1,10,00,000 आयुष्मान कार्ड वितरित करने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब इन्हें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र किया, जो 13,000 करोड़ रुपए का से अधिक सरकारी खर्च से साथ बढ़ई, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार और लाखों परिवार को सहायता प्रदान करती है। छोटे किसान के बारे में प्रधानमंत्री पीएम ने किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया। ये छोटे किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए की मिले, जिसमें महाराष्ट्र के छोटे किसानों के लिए 26,000 करोड़ रुपए भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस बार प्रसन्नता व्यक्त की है कि महाराष्ट्र सरकार के नमो क्षेत्रीय महामान निधि में योजना शुरू की है, जिसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को अतिरिक्त 6,000 रुपये मिलेंगे। यानी स्थानीय छोटे किसानों को समान निधि में 12,000 रुपये मिलकर होंगे। आने के बाद पूरी हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के दशकों से लंबित 26 और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसानों को सशक्तिकरण के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको मैं विदेश से खबर आई है कतर से। भारत ने कतर की अल दहरा कंपनी की 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में मौत की सजा के फैसले पर गहरा दुख जताया है। विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार कतर की प्रथम दृष्टया अदालत में आज के फैसला सुनाया है और विस्तृत फैसले में इंतजार किया जा रहा है। मंत्रालय परिवार के सदस्य और कानूनी टीम के संपर्क में है और सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले को अत्यधिक महत्व देता है और इस पर करीब से करीब नजर रखा जा रहा है। मंत्रालय सभी काउंसलर और कानूनी सहायता के देना जरूर जारी रखेगा और कतर के अधिकारियों के साथ फैसले पर भी चर्चा करेगी। भारत के 8 नागरिकों के पिछले 30 वर्ष अगस्त को कतर में हिरासत में लिया गया था। अब आपको खबर मैं गोवा राज्य से मैं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37 वर्षीय राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण दुनिया स्थापित मानक स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया से लेकर टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स तक सरकार ने खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए एक नया परिस्थिति तंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सफल रहा क्योंकि 125 से अधिक खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में खेल क्षेत्र के विकास का सीधा संबंध उस देश का आर्थिक व्यवस्था की प्रगति से होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एशियाई पैरा खेल हो रहे हैं और भारतीय एथलीटों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक हासिल करने का उल्लेख उपलब्धि हासिल की है और यह देश की असाधारण खेल का क्षमता में दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रतिभाओं से भरा है, इसमें विपरीत परिस्थितियों को बेहतर करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल के बुनियादी ढांचे को प्रतिक्रिया प्रशिक्षण और खेल के प्रति लोगों को मानसिकता में बदलाव आई है, जिसके परिणामस्वरूप खेल प्रदर्शन में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान में खेल बजट 9 साल पहले सरकार के 3 गुना अधिक से उन्होंने विस्तृत कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल एक प्रभाव के श्रेष्ठ भारत प्रतिबंध प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों के तैयारी के लिए गोवा सरकार को सराहना की। मालूम हो कि गोवा में 26 से 9 नवंबर में चलने वाले महाकुंभ में देश भर में विभिन्न खेलों का लगभग 10,000 लोग इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल थे। मैं आपको बताना चाहूंगा अगला खबर। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर से राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और जागरूकता अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत करेंगे। सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने अनुसार झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें से 22 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक देश भर के लिए शेष जिलों को कवर किया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम
में आगामी विधानसभा चुनाव के कारण इन राज्यों में बाद में यहाँ यात्रा शुरू की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2047 तक देश में एक विकसित देश एक लक्ष्य प्राप्त करने के मद्देनजर लोगों को जागरूकता फैलाने का और विकासात्मक तथा कल्याणकारी योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की योजना बनाई गई है। यात्रा के दौरान जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, पीएम आवास योजना, पीएम प्रेम योजना और यूरिया सब्सिडी योजना सहित 20 योजनाओं के प्रमुख विशेषताओं का आदान प्रदान किया गया। अब आपको मैं खेल की ओर लेके चलता हूं। चीन में हांगझोउ में एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने अब तक 82 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत ने तालिक सूची में 8वें स्थान पर है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 18 स्वर्ण, 23 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। दिलचस्प है कि इसी के साथ भारत ने 2018 में इंडोनेशिया पैरा खेलों में 72 पदक जीते थे, जीतने के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। खेलों के समापन में अभी 2 दिन बाकी है। ऐसे में भारत हांगझोउ पैरा ओलंपिक खेलों में 100 पदक जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। गुरुवार को पुरुष F46 गोल में फेंका स्पर्धा में सचिन सरवोजर ने 16.03 मीटर में खेलों में रिकॉर्ड थ्रो के साथ भारत के एक दिन पहला स्वर्ण पदक दिलाया। रोहित कुमार ने 14.56 मीटर में प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। पैरा निशाने में सिद्धार्थ बाबू ने आर मिश्रित ने 50 मीटर राइफल्स में एसवीटी स्पर्धा में 247.7 के साथ स्वर्ण पदक जीता। शीला देवी ने, राकेश कुमार ने तीरंदाजी कंपाउंड मिश्री में टीम ने चीफ अनुसाई में शिलानुस को फाइनल में 51.149 हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा सिमरन और भाग्यश्री माधवराम जाधव ने महिला 1200 मीटर में महिला में F34 गोला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीते। सिमरन ने 26.12 सेकंड में समय लिया, जबकि भाग्यश्री ने 7.54 मीटर में दूरी तय की। नारायण ठाकुर ने पुरुष में T 115 मीटर में 147 सेकंड लिया। आपको मैं बता दूं पैरा बैडमिंटन में पुरुष एकल में सुकांत इंदुकुंता कदम, सीवन में नित्या सुमाथी, महिला एकल एकच में AHS में मनीषा रामदास, महिला एकल यूसुफ में मनदीप कौर और मनीषा सिंह, युगल SS में कुरनाल नागर और शिवराज सिंह ने तथा प्रमोद भगत और सुकांत पुरुष युगल SS में अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में गंवाने के बाद कांस्य पदक जीते। शतरंज के भावनी कुमार रहित हिमांशी ने महिला व्यक्ति स्टैंड में स्पर्धा में कांस्य पदक जीती। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कम्युनिटी कि देखते रहें हमारा भारत न्यूज भारत, माफी चाहूंगा न्यूज भारत, और अपने आसपास स्वच्छ रहें, स्वच्छता में अपना हाथ बटाएं और अपने आप को ख्याल रखें। और ऐसा न्यूज जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। आप दे हमें आप इजाजत। जय हिंद।